राजा बीरबल ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जहानत और हाजिर जवाबी के किस्से, है ना? लेकिन उनकी असल कहानी, वो कहानी जो तारीख की किताबों में दर्ज है, वो एक बहुत गहरी दोस्ती और एक बड़े ही अलमनाक अंजाम की दास्तान है। तो आइए आज हम इस हकीकी दास्तान की गहराई में उतरते हैं। तो एक तरफ हैं वो बीरबल जिन्हें हम सब कहानियों से जानते हैं, और दूसरी तरफ हैं एक हकीकी तारीखी शख्सियत। इन दोनों में फ़र्क क्या है? हकीकत में इनका किरदार कितना गहरा और अहम था, चलें देखते हैं। अकबर और बीरबल, उनकी कहानियां तो हम बचपन से सुनते आए हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे कल्चर का, हमारी लोक रिवायात का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं, जो नस्ल दर नस्ल हिकमत और दानाई सिखाती आ रही हैं। और इन कहानियों में हमेशा क्या होता है? बीरबल अपनी अकल से बादशाह को भी मात दे देते हैं। अब भले ही ये किस्से सच हों या ना हों, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अकबर के दरबार में जहानत और हिस्से मजाक की बहुत कदर की जाती थी। तो चलिए अब इन किस्से कहानियों से बाहर निकलते हैं और इस हकीकी शख्स से मिलते हैं। वो शख्स जिसकी असल जिंदगी आज भी तारीख दानों के लिए किसी हद तक एक पहेली बनी हुई है। सबसे पहली और दिलचस्प बात, बीरबल उनका असल नाम था ही नहीं, ये तो एक खिताब था जो उन्हें मिला था। उनका हकीकी नाम था महेश दास, और इसका सबूत आज भी इलाहाबाद के मशहूर अशोक स्तून पर कुंदा मिलता है। अच्छा, एक और सवाल, ये मुगल दरबार तक पहुंचे कैसे? खास तौर पर जब वो अकबर से तकरीबन 14 साल बड़े थे, सन 1556 के आसपास। इस बारे में ना कोई एक राय नहीं है। तारीख दानों के पास कई अलग अलग नजरियात हैं, और यही चीज उनकी शख्सियत को और भी पुरअसरार बना देती है। तो फिर वो दरबार में करते क्या थे? क्या वो सिर्फ लतीफ़े सुनाते थे? बिल्कुल नहीं। बीरबल का किरदार इससे कहीं बड़ा था। वो एक बेहतरीन शायर थे जिन्हें कवि राय का खिताब मिला। वो एक काबिल मुंतजिम थे, एक माहिर सिफारतकार थे, और तो और मजहबी मामलात पर अकबर के खास मशीर भी थे। उनका किरदार सल्तनत के लिए बहुत ही अहम था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, शहंशाह अकबर और उनके मशीर बीरबल के दरमियान वो रिश्ता जो सिर्फ बादशाह और दरबारी का नहीं था, बल्कि एक गहरी बेमिसाल दोस्ती का था। जैसा कि मशहूर मौर्रिख इरा मुखोटी कहती हैं, अकबर को बीरबल की शक्ल में एक ऐसा शख्स मिला था जिसकी जहानत कमाल की थी, समझबूझ गहरी थी, और जो पूरी तरह से अकबर के लिए वक्फ था। ये वाकई दो हमख्याल जहनों का मिलाप था। अकबर के लिए बीरबल की अहमियत कितनी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि फतेहपुर सीकरी में खास उनके लिए एक महल बनवाया गया था। और सुनिए, अपनी 30 साला खिदमत के दौरान बीरबल वाहिद दरबारी थे जिन्हें कभी शहंशाह के मशहूर गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा। ये एजाज़ किसी और को नसीब नहीं हुआ। एक वाक़या है 1583 का। एक हाथी बेकाबू होकर बीरबल की तरफ दौड़ा। जानते हैं अकबर ने क्या किया? उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना घोड़ा दौड़ाकर हाथी और बीरबल के बीच में खड़ा कर दिया। वो अपने दोस्त के लिए ढाल बन गए। ये होती है दोस्ती। और एक बार पोलो खेलते हुए जब बीरबल घोड़े से घिर गए, तो अकबर फौरन उनके पास पहुंचे और उन्हें होश में लाने के लिए अपने मुंह से सांस देने की कोशिश की। सोचें जरा, ये किसी बादशाह का काम नहीं था। ये एक दोस्त की अपने दोस्त के लिए तड़प थी जो उनकी मोहब्बत और फिक्र को जाहिर करती है। लेकिन फिर साल आया 1586 का, और यहां से कहानी एक बहुत ही अफसोसनाक मोड़ लेती है। ये वो साल था जब बीरबल को उनकी जिंदगी की आखिरी मुहिम पर भेजा गया। मुहिम थी स्वात और बाजोड़ के पहाड़ी इलाकों में यूसुफजई कबीले की बगावत को कुचलने की। ये बहुत ही खतरनाक मिशन था, और किस्मत का खेल देखें कि जब फौज की कमान के लिए कुरानंदाजी हुई तो नाम निकला राजा बीरबल का। और वहां पहाड़ी दरों में मुगल फौज पर एक क़यामत खेज हमला हुआ। एक ऐसी तबाही जिसमें 8,000, जी हां 8,000 मुगल सिपाही मारे गए। और इन 8,000 सिपाहियों में शामिल थे राजा बीरबल भी। 16 फरवरी 1586 को मालेंद्रई के दर्रे में घात लगाकर किए गए हमले में वो मारे गए। ये खबर मुगल सल्तनत के लिए एक जल्जले से कम नहीं थी। शहंशाह का सबसे अजीज दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा था। इस खबर के बाद जो हुआ, तारीख में उसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। एक शहंशाह का गम, अकबर अपने दोस्त की जुदाई में जैसे टूट कर बिखर गए थे। उनका गम इतना शदीद था कि उन्होंने 2 दिन और 2 रातों तक पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। दरबार लगाना छोड़ दिया, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। उन्होंने अपने तारीख दान से कहा कि इस नुकसान ने उनका दिल रेजा रेजा कर दिया है, और जो कमांडर इस मुहिम से जिंदा बचकर आए थे उन्हें हमेशा के लिए अपनी नज़रों से दूर कर दिया। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा दर्द ये था कि उनके जर्नैल बीरबल की लाश तक वापस नहीं ला पाए थे।
वो अपने दोस्त की आखिरी रसूमात अदा नहीं कर सकते थे। उनका दुख इस कदर ज्यादा था कि एक वक्त तो उन्होंने खुद फौज लेकर उनकी लाश ढूंढने जाने का इरादा कर लिया था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बादशाह का गम अब इंतकाम में बदलने वाला था। अकबर ने ना सिर्फ अपने दोस्त का बदला लिया, बल्कि उन्हें तारीख में हमेशा के लिए जिंदा भी कर दिया। कुछ ही हफ्तों बाद अकबर ने खुद एक नई फौज की कमान संभाली और स्वात और बाजोड़ के उन्हीं इलाकों पर चढ़ाई कर दी, और इस बार उन्होंने कामयाबी से इन इलाकों को फतह कर लिया। यह सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक दोस्त की तरफ से लिया गया जाती इंतकाम था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम इस रिश्ते को कैसे याद रखें, एक ऐसी दोस्ती जो इतनी ताकतवर थी कि उसके टूटने पर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर हुक्मरान को भी घुटनों पर ले आई। ये सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं, ये दोस्ती की एक ऐसी लाजवाल दास्तान है जो तख्तो-ताज की हुदूद से कहीं आगे है। और इस कहानी को ख़त्म करने के लिए अकबर के अपने अल्फाज से बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने कहा था, वो मेरे करीबी साथियों में सबसे ज़्यादा करीब था, तेज जैसा कोई नहीं था। एक शहंशाह का अपने दोस्त के लिए ये खिराज अकीदत वाकई लाजवाल है।